तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो GJ8010 जरूर से ज़रूर यूज करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन का पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा। क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से और वीडियो को अंत तक बने रहना है, ठीक है। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंटेंट। यहाँ पे नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी अंटार्कटिका। ऑप्शन सी में है अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन को ऊपर है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है कि विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है। मैं आपको यही बता दूं कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो दिवस है, मतलब रोग दिवस, मतलब बहुत सारे ऐसे दिवस है, उस तरह से दिवस यानी दिवस से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में दिवस से प्रश्न एराइज कर ही दिया जाता है, ठीक है। और आपको दिवस से प्रश्न जितने भी याद रखना होगा, ठीक है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 28 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी में है 24 मई और ऑप्शन डी 28 मई। और ज़्यादातर आपको बता दूं कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 और 24 24 और 24 भी दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, यहाँ पे मई लिखा हुआ है। ये चीज़ को आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं होना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस तरह से प्रश्न को जो ऑप्शन होते हैं उनको सेट करते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे आप एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर हो जाएगा, लेकिन 28 तो आपको याद है,
पर 28 मार्च भी हो सकता है, 28 मई भी हो सकता है। इसमें आपकी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 24 मार्च हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो विश्व क्षय रोग दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन को ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो पुरुष हैं वो रिकॉर्ड किसके नाम पर है। ऑप्शन ए में है वाल्ट डिज्नी, ऑप्शन बी स्टीवन स्पीलबर्ग, ऑप्शन सी में है रिडले स्टॉक और ऑप्शन डी में है जोसेफ एम न्यूमैन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, वाल्ट डिज्नी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ये पुरुष में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, वाल्ट डिज्नी। ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये जो सवाल है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। मैं आपको कई वीडियो में ये चीज बता चुका हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड आ जाए, पहला शब्द आ जाए, वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है और वैसे भी एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास ये कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी ये कौन थे। तो ऑप्शन ए में है ध्यानचंद, ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर और ऑप्शन सी में है लेस्ली वाल्टर क्लॉडियस। ऑप्शन डी में क्या है, धनराज पिल्ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बलबीर सिंह सीनियर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को ऊपर ये है, इसको भी ध्यान से देखना होगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी में है गन्ना और ऑप्शन डी पेट्रोल। तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, गन्ना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो गन्ना से एथेनॉल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि जो चीज़ जिसको नापते हैं, तौलते हैं या फिर उसको मीटर से किसी भी चीज़ को हम नापते हैं, तो इन सभी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल हमारे पास है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, BMI हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हम BMI से हम अपने मोटापे को नाप सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है। सवाल ये कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ऑप्शन ए में है प्रयास, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी फलक्रम और ऑप्शन डी में है कोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, फलक्रम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एटोमोकोलॉजी, ऑप्शन बी में है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बर्डोलॉजी और ऑप्शन डी में है हर्पेटोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, अर्निथोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो पक्षियों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल ये कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है कोपेनहेगन, ऑप्शन बी ब्रिस्टल, ऑप्शन सी सिडनी और ऑप्शन डी कैनबरा। तो बता दो कि जो डेनमार्क की राजधानी है, और वैसे भी आपके एग्जाम में राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और करेंसी से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 9 नंबर दिया कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कोपेनहेगन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। सवाल आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। सवाल क्या है, फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए में है मॉस्को, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी लंदन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, पेरिस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता उसका आयोजन पेरिस में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, और यहाँ से जो प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, और इन सभी प्रश्नों से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको क्या करना होगा, नोट करते चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा, और ये करंट का सवाल है। तो विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटन घूमने आए हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, टॉप पर रहा है। अब यहाँ पे हम तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है किसका, टीवीएस का। टीवीएस का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी जी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फॉलो ऑफ सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जबकि राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 यानी 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को ऊपर ये है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है। सेम प्रश्न है, सवाल पहले में क्या था, 11 नंबर सवाल में हमारे पास यह था कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन के पहले स्थान पर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, घरेलू पर्यटन। सवाल चेंज हो गया ना, यहाँ पे आपको बता दूं कि सवाल फिर से पढ़ेंगे कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने इस पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है घरेलू पर्यटन, मैंने अभी बताया घरेलू पर्यटन, यहाँ पे क्या लिखा है, एक टर्म लिखा गया है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत में अलग अलग राज्यों से यानी सबसे ज्यादा लोग घूमने कहाँ गए, और उत्तर प्रदेश में, और इस घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर रहा है। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है जस्टिस गोविंद माथुर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में लगातार 2 आईपीएल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए में है शिखर धवन, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी KL राहुल और ऑप्शन डी विराट कोहली। तो लगातार 2 आईपीएल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं शिखर धवन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं, शिखर धवन बन गए हैं, ठीक है, शिखर धवन। और ये आईपीएल का 13वां एडिशन चल रहा था, ठीक है। कौन सा एडिशन चल रहा था, 13वां एडिशन। जो ये आईपीएल खत्म हुआ है इसका कौन सा एडिशन था, ये 13वां एडिशन, ठीक है। और 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था। और आईपीएल में सबसे सफल टीम कौन रही थी, तो ये रही थी मुंबई इंडियंस। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिसके पास कुल 4 खिताब अपने नाम किया है। और 4 खिताब तो पहले किया था, लेकिन अब ये 5वां खिताब भी यानी +1 भी हो गया, ये आपका 5वां खिताब अपने नाम कर लिया है मुंबई इंडियंस। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो महेंद्र सिंह धोनी है
ये आईपीएल में 200 मैच पूरा करने वाले, यानी 200 मैच पूरा किए हैं। और केएल राहुल जो हैं, तो आईपीएल के जो इस सेशन का जो पहला सेंचुरी है ये केएल राहुल ने ही मारा है, ठीक है। और इसके बाद जो विराट कोहली हैं, तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। ये क्या है, पहले खिलाड़ी बने हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, यानी सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी यानी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सवाल ही बहुत ही अच्छा है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया है। तो देखिए, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये एक महिला सुरक्षा अभियान है जो कि टोटल 180 दिन तक चलाया जाएगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस, यानी मतलब कि पुलिस के अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है, ये सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए यानी इस तरह के काम करेंगे। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और इसी की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अब यहाँ पे हम लखनऊ के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, जो कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत का मास्क एटीएम ये भी लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से। ये चीज़ आप सभी को आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल है कि हाल ही में एमओ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। एमओ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल जिसका नाम है एमओ विद्युत पोर्टल, साथ ही एक एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओडिशा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है, ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी है और ये स्थित है कलिंगा। भुवनेश्वर में कौन कौन से स्टेडियम स्थित है, कलिंग स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नालको, यानी इन सभी का हेडक्वार्टर आपको भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। ये आप क्या याद रखना होगा। नालको तो मैंने आपको बता दिया, नालको की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना होगा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसका भी हेडक्वार्टर आपको स्थित है कहाँ पे, भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री तो ये है नवीन पटनायक जी, जबकि राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और तेलंगाना में भी कहाँ पे, तो तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में, यानी तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर ये आपको गोलकुंडा किला स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और ये क्वेश्चन ये है कि मतलब ये चर्च में क्यों है, तो गोलकुंडा किला चर्च में क्यों है ये आपको बताना होगा। तो देखिए, हैदराबाद में लास्ट में जो भारी भरकम बारिश हुई थी, जिसमें टोटल 500 साल पुराना गोलकुंडे के किले को यानी नष्ट कर दिया था, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ही चर्च में आया है। ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए, जो हैदराबाद है ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। कहाँ से, कौन से नदी किनारे, मूसी नदी के किनारे ये हैदराबाद बसा हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में लिखी गई पावर ऑफ पोटेंस किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये लिखी गई है एन.के. सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, ए.के. सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एन.के. सिंह के द्वारा। और एन.के. सिंह ये है कौन है, तो ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है। नाम क्या है, पावर ऑफ पोटेंस। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि OECD देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान वाला देश ये कौन सा है। तो बता दूं कि इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, जो कि पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। और इसी क्रम में आपको बता दूं कि तीसरे स्थान पर है रोमानिया। ये क्रम आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, OECD के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो देखिए जो OECD है ये कुल टोटल 37 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का, टोटल 37 देशों का ये कुल संगठन है। और आपको याद रखना है कि जो अपना देश भारत है ये OECD में, जो OECD कंट्री का ये हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें से पहले स्थान पर कौन है, तो चाइना। अब यहाँ पे हम चाइना के बारे में डिस्कस कर लें। तो कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेन मिनमे। ये अब आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किसी एंटी टैंक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो किया गया है, ये किया गया है सैट मिसाइल का। किसका किया गया है, सैट मिसाइल का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहाँ पर, तो उड़ीसा के एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम DRDO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म तो अभी बताया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब की गई थी, 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र है, इसमें राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और ADB के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सवाल ये है, और ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में टोटल किया गया है कुल 177 मिलियन $। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये टोटल ऋण क्या किया गया है, ADB के बीच ये किया गया है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में लगभग टोटल 450 स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड का काम किया गया जाना है, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टोटल 177 मिलियन $। का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पे हम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी। और भगत सिंह कोश्यारी ये भी गोवा के राज्यपाल भी हैं, जिसका एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं दीपंकर दत्ता। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ADB के बारे में। किसके बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ADB इसके फुल फॉर्म तो अभी बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है आपको कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं ये हैं मात्सुगु अशिगावा। कौन है, मात्सुगु अशिगावा, ये प्रेजेंट टाइम में ADB के अध्यक्ष हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।